2 फरवरी 1977 को कोलंबिया के जीवंत शहर बैरनक्विला में निदिया डेल कार्मेन टोराडो ने एक बच्ची को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम शकीरा इसाबेल मेबारक रिप्पल रखा और वह विलियम मेबारक छड़ित और निदिया रिप्पल टोराडो की इकलौती संतान है। उस समय उसके माता पिता को नहीं पता था कि उनकी बेटी इस दुनिया की सबसे बड़ी स्टार बनेगी। शकीरा का जन्म स्पेनिश और लेबनानी मूल की समृद्ध विरासत में हुआ था। उनकी कहानी विविध प्रभावों की पृष्ठभूमि के खिलाफ विकसित हुई। उसके पिता विलियम, जो एक न्यूयॉर्क शहर के मूल निवासी थे और लेबनानी मूल के थे, अपने परिवार के साथ कम उम्र में कोलंबिया चले गए। उसकी मां की ओर से रिप्पल और टेरेडो उपनाम कैटालोनिया से जुड़े थे, जिनकी जड़ें 19वीं शताब्दी में कोलंबियाई तटों तक पहुंची थीं। शकीरा ने अपनी बहुसांस्कृतिक पहचान को गर्व से अपनाया, यहाँ तक कि पेसियोटी नाम के माध्यम से दूर की इतालवी वंशावली का खुलासा किया। एक कैथोलिक घर में पली बढ़ी शकीरा ने कैथोलिक स्कूलों में पढ़ाई की और अपना युवा काल बैरनकिला के तटीय शहर में बिताया। उत्तरी कैरिबियन तट की गर्माहट के बीच उनकी रचनात्मक आत्मा खिल उठी। 4 वर्ष की नाजुक उम्र में शकीरा ने अपनी पहली कविता ला रोसा दे क्रिस्टल लिखी। क्रिस्टल रोज। उनके परिवार में कलाकारिता की परंपरा नहीं टूटी। उन्होंने अपने पिता को टाइपराइटर पर कहानियां बुनते देखा, जिसने उन्हें 7 वर्ष की उम्र में क्रिसमस गिफ्ट के रूप में एक मांगने की प्रेरणा दी। बहुत कम लोगों को पता था कि यह टाइपराइटर उसकी काव्यात्मक यात्रा का जन्म स्थान बनेगा, जो बाद में उसके भविष्य के गीतों की आत्मा में विकसित होगा। शकीरा के जीवन में शुरुआती त्रासदी तब आई जब उनके बड़े सौतेले भाई का 19 वर्ष की आयु में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में देहांत हो गया। अपने दुख को सृजनात्मकता में बदलते हुए 8 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला गीत दुस गफास ओस्कुरास लिखा। उनका काला चश्मा उनके पिता के अविचल दोग पर एक मार्मिक प्रतिबिंब। शकीरा का संगीत की दुनिया में सफर एक अनपेक्षित मोड़ ले लिया जब उन्होंने 4 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ एक स्थानीय मध्य पूर्वी रेस्टोरेंट का दौरा किया। डूम्बेक की धुनों से मंत्रमुग्ध एक पारंपरिक मध्य पूर्वी ड्रम वह मेज पर नृत्य करती रही, जिस क्षण उसे एक प्रदर्शनकारी के रूप में अपनी पुकार का एहसास हुआ। दूसरी कक्षा के स्कूल कोयर में अपनी मजबूत वाइब्रेटो के लिए अस्वीकृति का सामना करने के बावजूद गाने और नाचने के लिए शकीरा का जुनून बरकरार रहा। उनकी अत्यधिक सक्रियता अक्सर उन्हें कक्षा से बाहर जाने का कारण बनती थी, जिससे उन्हें बेली डांसर गर्ल का उपनाम मिला। आलोचना से अविचलित उसने लाइव प्रदर्शनों में सांत्वना पाई और भविष्य में प्रसिद्धि का उपयोग फर्क लाने के लिए करने का संकल्प लिया। 10 से 13 वर्ष की आयु के बीच शकीरा की प्रतिभा को बैरनक्विला में पहचान मिली। मोनिका अरीजा के साथ एक संयोगिक मुलाकात ने उसके जीवन को बदल दिया, जब उसने सोनी कोलंबिया के अधिकारी सिरो वर्गास को शकीरा का ऑडिशन लेने के लिए मना लिया। हालांकि शुरुआत में संदेह का सामना करना पड़ा, शकीरा का बोगोटा में ऑडिशन सोनी कोलंबिया के एग्जीक्यूटिव्स को 3 एल्बमों के लिए रिकॉर्ड सौदा सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रभावित किया। और इस प्रकार बैरनक्विला की चुलबुली युवती शकीरा की वैश्विक संवेदना बनने की असाधारण कहानी की शुरुआत हुई। संगीत की दुनिया में अमिट छाप छोड़ते हुए और बचपन में खुद से किया गया वादा पूरा करते हुए उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की। 13 साल की कोमल उम्र में कोलंबियाई गायिका शकीरा ने अपने पहले एल्बम मजिया के साथ मंच पर धमाकेदार प्रवेश किया। 8 साल की उम्र से लिखे गए इस संगीत संग्रह में पॉप रॉक बैलेड्स और डिस्को बीट्स का मिश्रण था, जिसमें उनकी प्रारंभिक प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। हालांकि मगिया ने कोलंबियाई रेडियो पर जादू किया, व्यावसायिक रूप से यह हिट नहीं हुआ। दुनिया भर में मात्र 1200 प्रतियां ही बिकीं। फिर भी गुनगुने प्रतिसाद के बावजूद शकीरा की लेबल ने उन्हें गाना जारी रखने की प्रोत्साहन दिया। जल्द ही चिली में विना डेल मार अंतर्राष्ट्रीय गान महोत्सव के रूप में अवसर ने दस्तक दी। ये प्रतिष्ठित आयोजन लैटिन अमेरिकी गायकों को चमकने का मौका देता था और शकीरा अपनी शक्तिशाली आवाज और मनमोहक स्टेज उपस्थिति के साथ मंच पर छा गईं। उसका आत्मीय बैलाड हेरेस जजों को पसंद आया, जिनमें एक युवा रिकी मार्टिन भी शामिल थे, और शकीरा तीसरे स्थान की ट्रॉफी लेकर चली गईं। इस जीत से प्रेरित होकर शकीरा ने अपना दूसरा एल्बम पेलिग्रो जारी किया। हालांकि अंतिम उत्पाद ने उसे असंतोषजनक महसूस कराया, विशेष रूप से प्रोडक्शन के साथ। हालांकि व्यावसायिक रूप से यह मागिया से बेहतर रहा, शकीरा के इसे प्रमोट न करने के निर्णय ने इसकी सफलता को सीमित कर दिया। अपनी शिक्षा पूरी करने का संकल्प लेते हुए शकीरा ने उच्च विद्यालय से ग्रेजुएट होने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रिकॉर्डिंग से ब्रेक लिया। इस दौरान उन्होंने अभिनय में भी हाथ आजमाया, कोलंबियाई टीवी सीरीज द ओएसिस में अभिनीत। हालांकि उनके प्रारंभिक एल्बम्स मुख्य धारा की पहचान प्राप्त नहीं कर पाए,
वे शकीरा की प्रारंभिक प्रतिभा और उनके संगीत सपनों के प्रति अटूट पीछा करने की गवाही देते हैं। वे उसके आज के वैश्विक सुपरस्टार बनने के पथ पर कदम थे। दो वाणिज्यिक रूप से असफल एल्बमों के बाद शकीरा का करियर एक धागे से लटक गया था, लेकिन उसका गीत डोंडे एस्तास कोराजोन कोलंबिया में एक आश्चर्यजनक हिट बन गया। सोनी को उसे पुनर्जीवित करने का मौका देने के लिए मनाया। 1955 में उन्होंने अपने तीसरे एल्बम पैस डेस्काल्जोस में अपनी आत्मा और दिल डाला। इसमें विविध संगीत प्रभावों और एलनिस मॉरिसेट की चिंता की एक छुअन मिलाई गई। एल्बम फट गया, अंतर्राष्ट्रीय सफलता बन गया और 6 हिट सिंगल्स उत्पन्न किए। शकीरा ने अपना पहला दौरा टर्पिस डेस्काल्जोस शुरू किया और 1997 बिलबोर्ड लैटिन म्यूजिक अवार्ड्स में धूम मचा दी। पीएस डेस्काल्जोस ने 5 मिलियन प्रतियां बेची। शकीरा की संगीत दुनिया में जगह को मजबूती दी। गीतों से भरे एक चोरी हुए सूटकेस से प्रेरित होकर शकीरा ने अपना अगला एल्बम डोंडे एस्टान लॉस लाद्रोनेस 1991 में जारी किया। यह एक और बड़ी हिट बन गई। यू डॉट एस लैटिन एल्बम चार्ट पर शीर्ष पर पहुंच गई और दुनिया भर में 7 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची। 8 सिंगल्स रेडियो के मुख्य गीत बन गए और शकीरा को उनका पहला ग्रैमी नामांकन मिला। MTV अनप्लग्ड जैसे समीक्षात्मक रूप से प्रशंसित लाइव प्रदर्शनों और टूर एम्फिबियो जैसे विद्युतीकृत दौरों के साथ शकीरा ने एक उभरते सितारे के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। पुरस्कार और नामांकनों की बौछार हो गई, जिसमें ओजो सॉसी के लिए एक MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड शामिल था। वर्ष 2000 तक शकीरा अपने जीवंत संगीत और मोहक उपस्थिति के साथ विश्व मंच को जीतने के लिए तैयार थी, जो वैश्विक सुपरस्टारडम की आग को प्रज्वलित करने के लिए तैयार थी। अपने एल्बमों और MTV अनप्लग्ड प्रदर्शन की सफलता के बाद शकीरा ने अंग्रेजी भाषी दुनिया पर विजय पाने की एक बोल्ड परियोजना शुरू की। ग्लोरिया एस्टेफान की मदद से उसने अंग्रेजी सीखने और नया संगीत बनाने में पूरी तरह से कूद पड़ी। कभी भी, जहां भी या स्पेनिश में स्वेरते पहले सिंगल के रूप में इसकी एंडियन खासियत ने विश्व भर में चार्ट्स को रोशन किया। यह उनका पहला बड़ा अमेरिकी हिट बना, जिसने उनके अंग्रेजी डेब्यू एल्बम लॉन्ड्री सर्विस के लिए रास्ता बनाया। एल्बम ने दृश्य पर धमाका किया। इसने बिलबोर्ड 200 पर 3 नंबर पर डेब्यू किया और पागलों की तरह बिका। अंडरनीथ योर क्लोज और ऑब्जेक्शन टैंगो जैसे ट्रैक्स ने गति को जारी रखा, शकीरा की मुख्य अमेरिकी बाजार में मौजूदगी को मजबूत किया। जबकि कुछ आलोचकों ने उसकी अंग्रेजी कौशल पर चिंता जताई, यह एल्बम एक वैश्विक घटना बन गया। 13 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची गईं और उसे कभी भी सबसे बड़ी लैटिन महिला क्रॉसओवर कलाकार बना दिया। शकीरा ने यहीं नहीं रुकी। उन्होंने प्रचारक गानों के लिए पेप्सी के साथ हाथ मिलाया, प्रमुख पुरस्कार शो में प्रतिष्ठित कवर प्रदर्शित किए और चेयर और व्हिटनी ह्यूस्टन जैसी संगीत शक्तियों के साथ भी जुड़ी। 2002 के अंत तक उसने MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स को अपने नाम कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय और लैटिन अमेरिकी दोनों, एक लैटिन ग्रैमी और अनगिनत अन्य सम्मान। अपनी विजयी यात्रा का जश्न मनाने के लिए उन्होंने नेवले के भव्य दौरे पर निकली, दुनिया भर के दर्शकों को मोहित किया। शकीरा का अंग्रेजी में परिवर्तन केवल एक एल्बम रिलीज नहीं था, यह एक सांस्कृतिक मील का पत्थर था। यह निश्चयी लैटिना अपनी शक्तिशाली आवाज, संक्रामक संगीत और नव प्राप्त भाषा कौशल के साथ बाधाओं को तोड़कर और दिलों को जीतकर पॉप संगीत के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। – 2005 में शकीरा ने अपना छठा एल्बम फिजिशियन ओरल वॉल्यूम 1 धूमधाम से जारी किया। मुख्य एकल ला टॉर्चर एलेजांद्रो सांज के साथ एक वैश्विक हिट बन गया। MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में प्रदर्शित होने वाले पहले स्पेनिश गानों में से एक होकर बाधाएं तोड़ी। एल्बम खुद एक धमाका था, चार्ट्स पर टॉप कर रहा और कई पुरस्कार जीतते हुए। फिर शकीरा ने ओरल फिक्सेशन वॉल्यूम 2 के साथ इसका अनुसरण किया, उसका दूसरा अंग्रेजी एल्बम। हालांकि मुख्य सिंगल डोंट बदर अमेरिका में ज्यादा उड़ान नहीं भरी, लेकिन एल्बम ने अच्छी सफलता पाई। लेकिन वास्तव में शो चुराने वाला दूसरा सिंगल हिप्स डोंट लाई था, जिसमें वाइक्लिफ जीन ने साथ दिया। यह शकीरा का अमेरिका में पहला नंबर 1 हिट बन गया और दुनिया भर में चार्ट्स पर छा गया। यहाँ तक कि 2006 फीफा वर्ल्ड कप के लिए एक विशेष बांस संस्करण भी मिला। शकीरा की संगीत यात्रा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कार्लोस संताना और बेयोंसे जैसे अन्य बड़े नामों के साथ सहयोग किया और यहाँ तक कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज उपन्यास पर आधारित एक फिल्म के लिए गाने भी लिखे। 2006 और 2007 के दौरान उसने हिट्स जारी किए, दुनिया भर में घूमी और रिकॉर्ड्स तोड़े।
यह कोलंबियाई सुपरस्टार के लिए अविश्वसनीय सफलता और रचनात्मक अन्वेषण का समय था। दो 2008 में शकीरा शिखर पर थीं। वह सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला संगीतकारों में से एक थीं। उन्होंने लाइव नेशन के साथ $300 मिलियन का सौदा किया था और यहाँ तक कि बराक ओबामा के उद्घाटन समारोह में भी प्रदर्शन किया। लेकिन वह सिर्फ पैसे और प्रसिद्धि के बारे में नहीं थी। उसने मर्सिडीज सोसा जैसे प्रतिष्ठित कलाकारों को अपनी आवाज दी और आने वाले विश्व कप के लिए साउथ अफ्रीकन ग्रुप फ्रेशली ग्राउंड के साथ सहयोग किया। फिर आई शी वोल्फ, उसका नया एल्बम। आलोचकों ने इसे पसंद किया। इसने दुनिया भर में चार्ट्स के शीर्ष पर जगह बनाई और यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ एल्बम की सूचियों में भी एक स्थान पाया। फिर भी यह उनकी सबसे बड़ी बिक्री नहीं थी, पर 4 सिंगल्स ने पार्टी जारी रखी। लेकिन शकीरा इतिहास रचने से बाज नहीं आईं। उन्होंने फिर से फ्रेशली ग्राउंड के साथ मिलकर 2010 विश्व कप के आधिकारिक गाने के लिए टीम बनाई। वाका वाका एक वैश्विक घटना बन गया, विश्व कप का सर्वश्रेष्ठ बिकने वाला गाना, और शकीरा ने इसे उद्घाटन और समापन समारोह में भी प्रस्तुत किया। दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की बात करो तो जबकि 2009 उसके एल्बम की बिक्री के मामले में चरम पर नहीं था, यह निश्चित रूप से सहयोग, सांस्कृतिक प्रभाव और संगीत की शक्ति के साथ इतिहास बनाने का एक वर्ष था। – 2010 में शकीरा का संगीतिक सफर उनके प्रसिद्ध एल्बम स्ले एल सोल के रिलीज के साथ जारी रहा। ये चार्ट्स पर टॉप पर रहा, पुरस्कार प्राप्त किए और लोका जैसे हिट्स ने हवाओं में विजयी होकर दिखाया। शकीरा की स्टार शक्ति संगीत से परे विस्तारित हुई। उन्होंने डोरा द एक्सप्लोरर में भूमिका निभाई, पिटबुल के साथ गेट इट स्टार्टेड में साझेदारी की और डीड वॉइस पर एक कोच भी बनी। इवेट संघालो और अशर के साथ सहयोग ने उनकी वैश्विक पहुंच को मजबूत किया। मातृत्व ने एक छोटा विराम लाया, लेकिन शकीरा की सर्जनात्मक ज्वाला कभी नहीं बुझी। उनका 2014 में स्वशीर्षक वाला एल्बम एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जो बिलबोर्ड चार्ट्स पर नंबर 2 पर डेब्यू हुआ। गाने जैसे कि कैंट रिमेंबर टू, फॉरगेट यू और ला 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 ने उन्हें एक वैश्विक सुपरस्टार के रूप में उनका स्थान मजबूत किया, और विश्व कप क्लोजिंग सेरेमनी में उनका प्रदर्शन एक सच्ची हाईलाइट थी। – 2016 में शकीरा व्यस्त थीं। उन्होंने जूटोपिया में गैजल को आवाज दी, एक नई एल्बम पर काम शुरू किया और ला बिसिक्लेटा और चांटाजे जैसे हिट गाने जारी किए। लेकिन जैसे ही वह अपने एल डोराडो वर्ल्ड टूर के साथ सड़क पर उतरने को तैयार थी, आपदा आ गई। ठीक होने का संकल्प लेकर शकीरा ने एक ब्रेक लिया और ठीक होने पर ध्यान केंद्रित किया। 2018 तक वह वापस आ गई थी और पहले से कहीं बेहतर थी। एल डोराडो वर्ल्ड टूर की शुरुआत हैम्बर्ग, जर्मनी में हुई। यात्रा ने उसे यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका से होते हुए अंत में लैटिन अमेरिका तक पहुंचाया, जहां उसने अपने घर देश कोलंबिया में सब कुछ समाप्त किया। शकीरा की कड़ी मेहनत का फल मिला। एल डोराडो वर्ल्ड टूर बहुत बड़ी सफलता थी और उसे सुपर बाउल लाइव हाफ टाइम शो में जेनिफर लोपेज के साथ परफॉर्म करने का सम्मान प्राप्त हुआ। चुनौतियों के बावजूद शकीरा की प्रतिभा और लगन ने उजागर किया, जिससे 2019 और 2020 उनके करियर के लिए अद्भुत वर्ष बने। – 2021 में शकीरा ने अपने गीत संग्रह को हिप्नोसिस सॉन्ग्स फंड को बेच दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ सिंगल्स जारी किए, जिनमें डोंट वेट अप और गर्ल लाइक मी शामिल हैं। 2022 में उन्होंने अपने आगामी एल्बम पर काम किया, जिसे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक के साथ अर्बन और रॉक संगीत के संकेत के रूप में वर्णित किया। उन्होंने अपनी गीत लेखन के लिए एक पुरस्कार भी जीता और एक डांस रियलिटी शो के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 2029 में शकीरा ने 2 हिट सिंगल्स जारी किए, शकीरा बीजार्प म्यूजिक सेशंस वॉल्यूम 53 और TQG। फरवरी 2024 में उन्होंने अपने नए एल्बम लास मुजेरेस लियानो लोरेन की घोषणा की। एक संगीत यात्रा पर एक बार शकीरा ने उसकी मोहक धुनों में बुने गए प्रभावों की जटिल टेपेस्ट्री का खुलासा किया। अपने शब्दों में उसने अपने संगीत को विविध तत्वों के फ्यूजन के रूप में वर्णित किया, एक निरंतर प्रयोग जो वर्गीकरण को चुनौती देता रहा। खुद पर लगाए गए सीमाओं के लिए अवमानना के साथ उसने घोषित किया, मैं खुद को सीमित नहीं करने की कोशिश करती हूँ, या खुद को किसी श्रेणी में डालने की, या अपनी ही जेल की वास्तुकार बनने की। शुरुआत से ही शकीरा ने विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ली। ओरिएंटल और भारतीय संगीत ने उसके प्रारंभिक कार्यों के गलियारों में नृत्य किया, उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसकी अरब विरासत की समृद्ध बुनावट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके पहले हिट गाने ओहोस आसी की मंत्रमुग्ध करने वाली लयों में स्पष्ट थी।
पुर्तगाली टीवी के साथ एक बातचीत में उसने खुलासा किया, मेरी कई गतिविधियां अरब संस्कृति की हैं, जो उसकी जड़ों के गहरे प्रभाव को उजागर करती हैं। उनके माता पिता भी उस सिम्फनी को आकार देने वाले मास्टर थे, जिसे हम उनकी संगीत शैली कहते हैं। इंडियन और दक्षिण अमेरिकी लोक संगीत ने उसकी रचनाओं में एक घर पाया, जहां मूल वाद्य यंत्रों ने उसके लैटिन डांस पॉप धुनों को एक धड़कन प्रदान की। उसके स्पेनिश एल्बम जैसे कि पैर नंगे और चोर कहाँ हैं, फोक धुनों और लैटिन रॉक का एक सुरम्य मिश्रण बन गए। अंग्रेजी में क्रॉसओवर के साथ लॉन्ड्री सर्विस एक नया अध्याय था। पॉप रॉक और पॉप लैटिनो ने उसकी ध्वनि को अपनाया, उसकी विविध वंशावली का एक प्रतिबिंब। शकीरा संगीत का वह मिश्रण, मान्यता दी, मैं एक संगम हूँ, वह मेरा व्यक्तित्व है। मैं काले और गोरे, पॉप और रॉक संस्कृतियों के बीच एक मिश्रण हूँ। उनकी मिश्रित जातीयता, उनके लेबनानी पिता, स्पेनिश माता, कोलंबियाई लोक कथा और अरबी नृत्य का मिश्रण उनके संगीत के विविध स्वरों में गूंजता था। अरबी और मध्य पूर्वी मोटिव्स का प्रभाव बना रहा, विशेष रूप से आईज लाइक योर्स या ओजोज ऐसी जैसे ट्रैक्स में। लॉन्ड्री सर्विस को अपनी ध्वनि खोज के लिए एक कैनवास के रूप में इस्तेमाल करते हुए एल्बम ने विभिन्न संगीत शैलियों को अपनाया। टैंगो अर्जेंटीना में जन्मा एक ज्वलंत नृत्य आपत्ति टैंगो में वॉल्ट्स कर गया। रॉक और रोल का एक जोशीला मिश्रण, जिसमें गिटार सोलो और रैप जैसी आवाजें शामिल हैं। शीवुल्फ के राज्य में एक इलेक्ट्रोपॉप मास्टरपीस में शकीरा ने एक ध्वनिक प्रयोगात्मक यात्रा शुरू की। अफ्रीका, कोलंबिया, भारत और मध्य पूर्व से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने शोध में खुद को डुबो दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ विश्व संगीत, तंबूरिन, क्लैरिनेट, ओरिएंटल और हिंदू संगीत और डांस हॉल का मिश्रण। संगीत की यात्रा 2010 में साले एल सोल के साथ जारी रही, जो उसके मूल की ओर लौटना था। गाने, रॉक गान और लैटिन नृत्य धुनों ने एल्बम में गूंज उठे, शकीरा की कलात्मक क्षमता के विविध पहलुओं को दर्शाते हुए। 2017 में डॉयचे वेले की केट म्यूजर ने शकीरा की वैश्विक ध्वनि पर चकित होकर देखा, जहां लैटिन धुनें मध्य पूर्वी और विश्व तत्वों के साथ सहजता से गूंथी गई थीं, एक संगीत अनुभव की सृजना करते हुए जो सीमाओं को पार कर गई। और इस तरह शकीरा के संगीतमय परिदृश्य की कहानी सामने आई, उनकी रचनात्मक आत्मा की असीम प्रकृति का प्रमाण देते हुए। ¿Qué tal, amigos? Yo soy Shakira y los invito a que adquieran mi más reciente trabajo discográfico titulado Magia. युवा शकीरा सिर्फ एक और बच्चा नहीं थी जो पॉप गाने गा रही थी। वह लेड जेपेलिन और निर्वाणा के लिए रॉक करती थी। उसका सिर पुलिस और U2 की धुनों पर हिलता था, लेकिन उसके संगीतिक हीरो सभी रॉक सीन से नहीं थे। ग्लोरिया एस्टेफान की लैटिन लयों ने उसे झूमने पर मजबूर किया और मडोना की जोरदार भावना ने उसके साथ गहरा संबंध बनाया। एलानिस मोरिसेट की कच्ची भावनाएं और शेरिल क्रो की आत्मीय आवाज भी उसके दिल में जगह बना लेती है। मार्क एंथनी और मेरेडिथ ब्रूक्स की धुनों ने भी अपनी छाप छोड़ी, लेकिन यह डिपेचे मोड की एंजॉयड साइलेंस थी, जिसने वास्तव में उसके पॉप संगीत के प्रति प्रेम को जगाया। एक लौ जो वर्षों तक तेज जलती रही। शकीरा सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वह एक नर्तकी थी, एक चलने वाली, मंच पर एक आकर्षक शक्ति। उसकी अनूठी शैली में लैटिन नृत्यों का आवेशपूर्ण जुनून और उसकी लेबनानी जड़ों से प्राप्त बेली डांसिंग के मोहक उन्माद का मिश्रण था। उसकी कमर अपनी एक अलग ही जिंदगी से घूमती थी, जिसने फिफ्थ हार्मनी के ब्रेव, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल जैसे गानों को प्रेरित किया, ताकि उसके आकर्षक मूव्स की सराहना की जा सके। जहां कई कलाकार जटिल प्रोडक्शंस पर निर्भर थे, शकीरा ने चीजों को कच्चा और वास्तविक रखा। वह मंच पर कम से कम मेकअप के साथ अपने प्राकृतिक बालों को बहने देती और कोई बैकअप नर्तकियां नहीं जो स्पॉटलाइट चुरा सकें। यह सब उसके बारे में था, उसकी शक्तिशाली आवाज, उसके मंत्र मुग्ध करने वाले नृत्य कदम और मंच पर उसकी आकर्षक उपस्थिति जो ध्यान खींचती थी। और अक्सर वह नंगे पांव नाचती थी, एक कौशल जिसे उसने किशोरावस्था में अपनी शर्मीलापन दूर करने के लिए सीखा था। वास्तव में उसने अपने पेट से सिक्का पलटने की कोशिश करके पेट नृत्य सीखने की बात स्वीकारी। समर्पण और रचनात्मकता की बात ही कुछ और है। शकीरा आपकी औसत पॉप स्टार नहीं थी, वह प्रभावों का मिश्रण, शैलियों का संगम और मंच पर एक प्रकृति शक्ति थी। उसका संगीत झूम उठा, उसकी आवाज गूंज उठी और उसके कूल्हे ऐसी मोहक ताल से हिले कि दर्शक सांस रोक देखते रहे। वह थी और अभी भी है एक सच्ची मूल, जुनून, समर्पण और कूल्हों की जबरदस्त हलचल की शक्ति का प्रमाण। एक प्रेम कहानी पर शकीरा ने 2000 में एंटोनियो से मुलाकात की, जो एक अर्जेंटीना के वकील थे। उनका संबंध गहरा हुआ और 10 वर्षों तक वे प्रेम और व्यवसाय में एक टीम बने रहे। उन्होंने महसूस किया कि वे शादीशुदा हैं,
लेकिन कागजात उनकी शैली नहीं थे। हालांकि 2010 में उनके रास्ते अलग हो गए। उन्होंने एक ब्रेक लेने का निर्णय लिया, उम्मीद करते हुए कि यह अस्थायी होगा। एंटोनियो अभी भी शकीरा के करियर का प्रबंधन कर रहे थे। दुर्भाग्यवश चीजें बदल गईं। 2013 में एंटोनियो ने शकीरा पर $100 मिलियन का मुकदमा किया। दावा किया कि व्यावसायिक साझेदारी समाप्त होने के बाद उसे पैसे दिए थे। अदालत ने शकीरा के पक्ष में फैसला दिया, उस अध्याय को बंद कर दिया। इस बीच 2011 में शकीरा के लिए प्यार फिर से खिल उठा, इस बार स्पेनिश फुटबॉलर जेरार्ड पिके के साथ, जो उससे 10 साल छोटे थे। वे 2010 विश्व कप के गान वाका वाका के सेट पर मिले और उनकी प्रेम कहानी सामने आई। बार्सिलोना उनका घर बन गया और उनका परिवार मिलान और साशा नाम के बेटों के आगमन से बढ़ गया। 11 सालों तक वे एक शक्तिशाली जोड़ी थे जिन्हें कई लोगों ने सराहा, लेकिन 2022 में उनका साथ आखिरकार खत्म हो गया। उन्होंने अपने अलग होने की घोषणा की, जिससे प्रशंसकों को कड़वे मीठे यादें मिली। शकीरा हमेशा जिज्ञासु ने खुद की खोज जारी रखी, यहाँ तक कि एक प्राचीन दर्शन कोर्स में भी दाखिला लिया। प्रेम कहानियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान और खुशी की खोज कभी नहीं रुकती। 2017 में शकीरा की गुप्त ऑफशोर डीलिंग्स पैराडाइज पेपर्स में उजागर हुई, जिसमें लाखों को हिलाने के लिए इस्तेमाल की गई एक कंपनी का खुलासा हुआ। इससे स्पेनिश अधिकारियों की रुचि जागी, जिससे उनके कर निवास की जांच शुरू हो गई। शकीरा ने जोर देकर कहा कि वह मुख्यतः बहामास में रहती थी, परंतु अभियोजकों ने तर्क दिया कि वह कर उद्देश्यों के लिए एक स्पेनिश निवासी थी, स्पेन में अपने साथी पीके के साथ बिताए गए समय की वजह से। 2021 में पेंडोरा पेपर्स ने शकीरा द्वारा और ऑफशोर कंपनी आवेदनों का खुलासा किया, लेकिन उनकी टीम का कहना था कि यह क्रिया किसी भी गतिविधि के बिना मौजूदा वालों को समाप्त करने का हिस्सा थी। सौदा करने की कोशिशों के बावजूद गायिका ने 2022 में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुकदमे का विकल्प चुना। अभियोजन पक्ष ने कथित कर चोरी के लिए 8 साल की जेल की सजा मांगी, जिसमें 14.5 मिलियन यूरो शामिल थे। नवंबर 2023 में मुकदमे का सामना करते हुए शकीरा ने अंततः निपटान का चुनाव किया। उसने अपने बच्चों की खुशहाली पर पड़ने वाले प्रभाव को उद्धृत करते हुए 7 करोड़ 50 लाख यूरो के जुर्माने पर सहमति जताई। इस कर मामले के अध्याय को बंद कर दिया। अपने संगीत से परे शकीरा एक बहुप्रतिभाशाली शक्ति है। 1994 में गाने से ब्रेक लेकर उन्होंने एक कोलंबियाई टेलीनोवेला में अभिनय किया, चार्मिंग लुइसा मारिया के रूप में। लेकिन यही सब नहीं था। 2010 में उन्होंने अपनी खुद की सौंदर्य रेखा एस बाय शकीरा लॉन्च की। मनमोहक खुशबू और लोशन से दुनिया को भर दिया। अपने पंख और फैलाने की इच्छा में उसने खुद को एंग्री बर्ड्स पॉप में एक खेलने योग्य पक्षी बना लिया, और उसका अपना वीडियो गेम भी था, लव रॉक्स स्टारिंग शकीरा। लेकिन रुकिए, अभी और भी है। 2015 में उसने डिज्नी की दुनिया में प्रवेश किया, जूटोपिया में सुपरस्टार गजेल की आवाज दी और कैची धुन ट्राई एवरीथिंग का योगदान दिया। फिल्म एक धमाकेदार हिट थी, बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए और हर किसी के दिलों पर पंजे छोड़ गई। और अगर वह काफी नहीं था, तो शकीरा ने 2021 में पर्दे के पीछे कदम रखा। डांस प्रतियोगिता श्रृंखला डांसिंग विथ माई सेल्फ की कार्यकारी निर्माता बनी। अभिनय और गायन से लेकर वीडियो गेम्स और निर्माण तक शकीरा साबित करती हैं कि वो एक सच्ची शक्ति है, हमेशा नए रास्ते तलाशने और अपनी प्रतिभा दुनिया के साथ साझा करने को तैयार। शकीरा सिर्फ अपनी कमर हिला रही थी और चार्ट्स पर छा रही थी, वह जीवन बदल रही थी। महज 18 साल की उम्र में उसने कोलंबिया के वंचित बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों की कमी को देखा और कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसके एल्बम के नाम पर रखे गए पैस डे स्काल्जोस फाउंडेशन ने स्कूलों का निर्माण किया और देश भर में युवा मनों को पोषित किया। लेकिन शकीरा की पहुंच कोलंबिया से परे थी। उन्होंने लातिन अमेरिका में शुरुआती बचपन की शिक्षा की वकालत करने के लिए अन्य कलाकारों और नेताओं के साथ हाथ मिलाया। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और यहाँ तक कि FC बार्सिलोना ने भी उसकी प्रतिबद्धता को पहचाना और सहयोगी बने। संयुक्त राष्ट्र से उनकी संस्था के लिए पुरस्कारों की बरसात हो गई थी और वैश्विक वकालत के लिए MTV से भी। शकीरा अपनी आवाज का इस्तेमाल करने से डरी नहीं थी। उन्होंने भेदभाव के खिलाफ बोला, हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए कार्रवाई की अपील की। कोलंबिया में शिक्षा बजट कटौती की चुनौती देने पर राष्ट्रपतियों ने भी उसकी गर्मी महसूस की, लेकिन उसका प्रभाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। महामारी के दौरान मास्क दान करने से लेकर प्रिंस विलियम की पर्यावरणीय पहल में शामिल होने तक शकीरा ने साबित किया कि उनकी प्रतिबद्धता सीमाओं और मुद्दों से परे थी। शकीरा की कहानी सिर्फ मनमोहक धुनों और विद्युतीय नृत्य कदमों के बारे में नहीं है। यह अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने और एक उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने मंच का उपयोग करने के बारे में है, और वह एक सुनने लायक धुन है।
शकीरा लैटिन संगीत के साथ एक पर्यायवाची नाम ने सफलता, प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव की एक विस्तृत रंगोली बुनी है जो केवल मनमोहक धुनों और विद्युतीय नृत्य कदमों से कहीं आगे है। कोलंबिया से आकर वह न केवल एक गायिका के रूप में प्रमुखता प्राप्त की, लेकिन वैश्विक घटना के रूप में उसे लैटिन संगीत की रानी और लैटिन पॉप की टाइटन जैसे खिताब दिलाए। उसकी यात्रा शुरुआती दिनों से ही म्यूजिक और डांस के प्रति जुनून से भरी थी। 10 साल की उम्र में वह गाने लिखने लगी थी और अरबी और लैटिन प्रभावों के अनूठे मिश्रण के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। शुरुआती बाधाओं के बावजूद उनकी प्रतिभा और संकल्प चमक उठे, जिससे पाइस डेस्काल्जोस और डोंडे एस्टान लॉस लैड्रोनेस के साथ उनकी सफलता की शुरुआत हुई। शकीरा का प्रभाव केवल स्पेनी भाषी दुनिया तक सीमित नहीं था। अपनी अद्भुत ऊर्जा और असंदिग्ध प्रतिभा के साथ वह दुनिया के लिए जानी जाने लगी। खत्म हो गया अंग्रेजी बाजार में मुख्य धारा की सफलता प्राप्त करने वाले पहले लैटिन कलाकारों में से एक बन गए। जैसे गीत व्हेनेवर वेरेवर और हिप्स डोंट लाई ने विश्व भर के चार्ट्स पर राज किया, यह साबित करते हुए कि भाषा उसके संगीत के जादू के लिए एक बाधा नहीं थी। लेकिन शकीरा का प्रभाव केवल आकर्षक हुक्स से कहीं आगे था। उसने अपने मोहक नृत्य कदमों के साथ संगीत वीडियो को फिर से परिभाषित किया, जिससे एक पीढ़ी के कलाकार प्रेरित हुए। उनका संगीत सीमाओं को पार कर गया, सांस्कृतिक रेखाओं को धुंधला कर दिया और अन्य लैटिन कलाकारों के लिए रास्ता प्रशस्त किया। उसका प्रभाव संगीत तक सीमित नहीं था। शकीरा ने अपने मंच का उपयोग सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने के लिए किया, विशेषकर शिक्षा में। वह लाखों की आवाज बनी, दुनिया के सबसे महान नेता के रूप में पहचान प्राप्त की और बराक ओबामा जैसे विश्व नेताओं का ध्यान आकर्षित किया। शकीरा की कहानी सिर्फ चार्ट टॉपिंग हिट्स और पुरस्कारों के बारे में नहीं है। यह एक युवा कोलंबियाई लड़की के बारे में है जिसने बड़े सपने देखे, बाधाओं को पार किया और दूसरों को सशक्त बनाने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल किया। यह संगीत, नृत्य और जुनून की शक्ति को एकता और परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की गवाही है। तो अगली बार जब आप शकीरा का गाना सुने, याद रखें ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये वैश्विक प्रभाव और एक विरासत की कहानी है जो प्रेरित करती रहती है। शकीरा हिप्स डोंट लाई की रानी के पास अपना खुद का पर्सनल वॉक ऑफ फेम है, संगीत उद्योग में ही नहीं बल्कि मूर्तियों की दुनिया में भी। 2006 में वापस उनके गृहनगर बैरनकिला ने बड़े धूमधाम से एक 6 टन 16 फुट ऊंची गायिका की मूर्ति का अनावरण किया, जो स्थानीय स्टेडियम के पास है। यह उसकी प्रारंभिक सफलता का एक प्रमाण था और युवा बर्रनकिलेरोस के लिए प्रेरणा का एक प्रतीक था। लेकिन शकीरा की विरासत कोलंबिया से परे पहुंची। 2018 में उसने लेबनान में अपनी दादी के गांव तन्नौरिन का दौरा किया। उसकी जड़ों से प्रभावित गांव ने सुंदर सीडर्स रिजर्व में उसके नाम पर एक चौक का नाम रखा, शकीरा इसाबेल मबारक चौक। कल्पना कीजिए, आप सदाबहार देवदारों के बीच टहल रहे हैं, जानते हुए भी कि आप एक वैश्विक सुपरस्टार के पदचिन्हों में चल रहे हैं। और प्यार यही नहीं रुका। दिसंबर 2023 में बैरनकिला ने शकीरा को और भी बड़ा उपहार दिया, एक 21 फुट की पीतल की मूर्ति जिसने उनकी प्रतिष्ठित पेट नृत्य मुद्रा को कैद किया। कल्पना कीजिए, जैसे मैजेस्टिक मगदलेना नदी बह रही हो जब आप नृत्य में जमी हुई गायिका को निहार रहे हों, उसके लंबे कर्ल्स बहते और विजयी मुद्रा में उसके हाथ उठे हुए। यह एक शक्तिशाली छवि है जो सिर्फ शकीरा की प्रतिभा का जश्न नहीं मनाती, बल्कि बैरनकिला से विश्व मंच तक की उनकी यात्रा का भी। तो अगली बार जब आप हिप्स डोंट लाई सुने, याद रखिए कि यह सिर्फ एक कैची गीत नहीं है, ये एक ऐसे महिला के लिए राष्ट्रगान है जिसने दुनिया को जीता और अपने निशान पत्थरों और दिलों में छोड़े, कोलंबिया से लेबनान तक और उससे आगे। शकीरा नाम से ही जोशीले कूल्हों और संक्रामक तालों की छवियां उभरती हैं, लेकिन हरकतों और संगीत के पीछे एक प्रतिभा और समर्पण की शक्ति घर है जिसे पूरी दुनिया में पहचाना और मनाया जाता है। आइए उसकी उपलब्धियों की अद्भुत कहानी में गोता लगाए। शकीरा का संगीत सीमाओं और भाषाओं को पार कर विश्व भर में दर्शकों को आकर्षित किया है। दुनिया भर में 75 मिलियन एल्बम बेचने के साथ उसने सबसे ज्यादा बिकने वाली संगीत कलाकारों में अपनी जगह पक्की कर ली है। लैटिन अमेरिका में उनकी प्रारंभिक सफलता ने नींव रखी। 2001 में लॉन्ड्री सर्विस जारी करने से पहले ही 1 करोड़ एल्बम बिक चुके थे, लेकिन शकीरा ने वहीं पर नहीं रुकी। वह पार हो गई, दक्षिण अमेरिका की पहली कलाकार बनी जिसने यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 की शीर्ष स्थान पर जगह बनाई। उसके प्रतिष्ठित गीत हिप्स डोंट लाई के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रीय चार्ट और यूके सिंगल्स चार्ट में। ये कोई एक हिट का चमत्कार नहीं था, वह बिलबोर्ड के हॉट लैटिन सॉन्ग्स चार्ट पर सबसे ज्यादा टॉप 10 हिट्स के लिए रिकॉर्ड रखती हैं और लैटिन अमेरिका और दुनिया भर के चार्ट्स पर हावी रही हैं। उसका प्रभाव संगीत से परे है,
2010 में वह सबसे अधिक डाउनलोड की गई लैटिना कलाकार थी और उनके संगीत वीडियो ने यूट्यूब और वेवो पर रिकॉर्ड तोड़े। उसकी सोशल मीडिया उपस्थिति अद्वितीय है, जिसका लाखों लोग हर कदम पर अनुसरण करते हैं और उसके परोपकारी प्रयासों की सराहना करते हैं। शकीरा के प्रभाव को प्रतिष्ठित संस्थानों ने मान्यता दी है। उन्हें ग्रैमी, लैटिन ग्रैमी और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक सितारा सहित कई पुरस्कार मिले हैं। 2014 में वह फीफा विश्व कप में 3 बार प्रदर्शन करने वाली पहली कलाकार बनी, जिससे उनकी वैश्विक पहुंच को मजबूती मिली। लेकिन शकीरा की कहानी सिर्फ नंबर और पुरस्कारों के बारे में नहीं है। ये कोलंबिया की एक युवती के बारे में है जिसने बड़े सपने देखे और केवल प्रतिभा और कठिन परिश्रम के बल पर एक वैश्विक प्रतीक बन गई। वह सिर्फ संगीत की रानी नहीं है, वह लाखों के लिए प्रेरणा है, यह साबित करते हुए कि जुनून और समर्पण के साथ कुछ भी संभव है।